वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ मेरी एक स्टूडेंट स्नेहा जुड़ी हुई है। इनकी इस बार आईआईटी जैम में AIR 29 आई है। सो स्नेहा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू मैम। सो स्नेहा, AIR 29 पे आप बताना चाहोगे आपके मार्क्स कितने रहे? मैम 75.3 मार्क्स है मेरे। और आईआईटी जैम के बारे में आपको पता कैसे चला था? सेकेंड ईयर में मैम मैंने रिसर्च करी थी बेसिकली कि कौन कौन से एग्जाम्स मैं दिला सकती हूँ थर्ड ईयर में MSc एंट्रेंसेस के लिए। तो वहाँ पे यूट्यूब में से रिसर्च करी, बहुत सारे वीडियोस पॉपअप हुए, आपकी भी वीडियो थी जिसमें, तो फिर वहाँ से लिस्ट बना के मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। और बंसल बायोलॉजी के बारे में कैसे पता चला स्नेहा? मैम मैं सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट थी तो टेक्निक्स के वीडियोस, मतलब उसमें मेरा सिलेबस था बायोटेक में, तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी वीडियोस, तो आपके वीडियोस थे उसमें, तो मैंने देखे, तो मेरे को आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल था। तो फिर मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि अगर आपका कोई कोर्स हो, अगर मैं ज्वाइन कर पाऊँ, तो फिर कम्युनिटी पोस्ट से मेरे को पता चला। तो आपने न्यूरॉन बैच जो था आईआईटी जैम का वो ज्वाइन किया? यस मैम, यूर ऑन दैट। सो स्नेहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने कहाँ से अपनी BSc की है? मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ BSc के बायोटेक्नोलॉजी, और मैं अपनी BSc भिलाई महिला महाविद्यालय, जो कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वहाँ से परस्यू कर रही हूँ। ओके। और आपने कब सोचा कि आईआईटी जैम की तैयारी फुल फ्लेज शुरू करनी है? कब से आपने फुल फ्लेज शुरू कर दी थी? मैम लास्ट ईयर मिड अगस्त से जब मैंने कोर्स परचेज किया था तभी से। सेकेंड ईयर में पता चल गया था मेरे को, लेकिन जब पता चला फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल फिर अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। अच्छा, चलो अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे चलते हैं। तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स पढ़े थे? हाँ मैम, मैंने चारों कंप्लीट किए थे। रिवीजन की अगर बात करूँ तो बायोटेक और केमिस्ट्री का कंप्लीट किया था, और जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे जो होते हैं कुछ कुछ यूनिट, तो वो फिजिक्स और मैथ्स की करी थी, बट सिलेबस एक बार ही चारों किया था। चारों के लेक्चर्स आपने देखे थे? यस मैम। और आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे? हेलो? मतलब ऐसे फुल कंप्लीट नोट्स नहीं किए थे, क्योंकि बैच से ऐसे वीडियोस पढ़ के फिर वहाँ से PDF मिल जाते थे मेरे को सारे, तो जो चीज़ें मेरे को लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, या फिर जो मेरे को बाद में शायद समझ ना आए, तो वही बस मैं नोट डाउन करती थी। पूरे नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। पूरे नोट्स बनाए, जो PDF थे तो उन्हीं के थ्रू आपने डाउनलोड करके उन्हें पढ़ लिया? हाँ मैम, लास्ट में प्रिपरेशन मतलब जब रिवीजन चल रहा था तो शॉर्ट नोट जैसे एक एक दो दो पेजेस में हर एक यूनिट के वो प्रिपेयर किए थे, बट स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बने। तो फिर उसमें आपका टाइम काफी सेव हो गया कि PDF से अगर आप पढ़ते हो तो काफी टाइम सेव हो जाता है। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाती, क्योंकि मेरा बैकलॉग भी थोड़ा सा था, मैंने लेट ज्वाइन किया था कोर्स, तो नोट्स बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता, तो PDF से बहुत मदद मिल गई थी मेरे को। ओके। ओके। सो स्नेहा, आपने इसके अलावा जो कोर्स था इसके अलावा कुछ और चीजें रेफर की थी क्या? कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर की थी? सच बताऊँ मैम, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मतलब मुश्किल से 6 महीने बस थे, तो मैंने ऐसे सर्च किया था कौन सी रेफर कर सकती हूँ मैं, बट उसके बाद फिर काफ़ी मोटी बुक्स थी और इतना पढ़ना इतने कम टाइम पे पॉसिबल नहीं था, तो मैंने फिर नहीं किया। डेफिनेटली। और आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के जितने भी हम सब फैकल्टीज ने पढ़ाए थे सारे लेक्चर्स किए थे? हाँ मैम, मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, मेरा कोई बैकलॉग नहीं था लास्ट में, और एक टाइम के बाद मैंने लेक्चर्स के साथ साथ रिविजन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया। ओके। ओके। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों कैसे आपने किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने अगस्त के मंथ से शुरू किया था, कम टाइम था, तो आपने ये चारों चीजें मैनेज कैसे की थी? रोज देखते थे चारों के वीडियोस या कैसे मैनेज करते थे? मैम पहले तो था मेरा कि मैं बायोटेक मतलब बायो का सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगी, कि ऑब्वियसली उसका पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो मैंने शुरुआत करी। फिर उसका जब एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया तब केमिस्ट्री, एंड देन फॉलोड बाय फिजिक्स एंड मैथ्स, जिसमें भी जैसे मैं थी सब्जेक्ट्स में उस हिसाब से। और जब भी एक मेजर पोर्शन सबका कंप्लीट हो गया था बैकलॉग, तो फिर मैंने लाइव क्लासेस और बैकलॉग साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस करना शुरू किया था, तो उस हिसाब से मैंने एक एक करके कंप्लीट किया।
ओके। सो फिजिक्स, सबसे पहले आपने बायोलॉजी ज्यादातर कवर की, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स और मैथ्स पे गए। तो फिजिक्स और मैथ्स हाँ। अप्रोक्सीमेटली किस महीने में शुरू किया था आपने? मैम मैंने ये शुरू किया था सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में, और अक्टूबर खत्म होते होते तक मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके। सो आप क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को थोड़े ज्यादा स्पीड पे देखते थे, क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स खत्म हाँ। किए? हाँ मैम, मैं एक दिन में 4 to 5 लेक्चर्स ऐसे देख लेती थी, और 1.5 या 1.75 में, क्योंकि स्टार्ट मैंने स्लो किया था, बट जैसे जैसे मैं यूज टू होते गई टीचर से, उनके टीचिंग टेक्निक से, तो मुझे ज़्यादा समझ आने लगा, तो फिर मैंने स्पीड बढ़ा के फिर देखना शुरू किया। ओके। और आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रही थी, क्योंकि आपको नोट्स का मतलब आपको पूरा लेक्चर्स कंप्लीट करना था, आपके पास कम टाइम भी था, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैम एक बार ऐसे मैं रिकॉर्डेड कोई क्लास अटेंड कर रही थी, और उसमें किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा था कि कितने बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हम करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हाँ। तो उसमें आपने बोला था कि एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो आपको रिवीजन करनी है, तो वही मैंने बैठा लिया दिमाग में कि कितना भी हो उनको 3 दफ़ा तो ऐसे रिवाइज करना ही है हर चीज़ को। हाँ। तो हाँ। जब मेरा एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने एक रिवीजन कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं रिवीजन के नंबर बढ़ाती गई, मेरे को कम टाइम लगता गया। मतलब फर्स्ट रिवीजन में मेरे को मंथ्स लग गए थे कंप्लीट करने में, फिर ओके। सेकेंड उससे थोड़ा कम, फिर ऐसे करके 3 to 4 टाइम्स मैंने रिवाइज किया। और रिवीजन का यही था कि पहले एक बार ही पीडीएफ से पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको मैं शॉर्ट नोट्स में लिख लेती, और फिर जब दोबारा रिवाइज कर रही हूँ तो उनको उनको रिवाइज करती, मतलब पूरे पीडीएफ को छोड़ के शॉर्ट नोट्स को। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, अगर मेरे को लग रहा है कि कोई टॉपिक मेरा वीक है या इससे मेरे को डाउट हो रहा है, तो वही पर्टिकुलर टॉपिक को मैं वापस रिवाइज करती। सो स्नेहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो अगस्त की स्नेहा थी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी जो मार्च की स्नेहा है, इनमें कितना फर्क आया है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज? आपको क्या लग रहा है कि आप में कितना फर्क आया इन 6-7 महीनों में? मैम एक्चुअली जितना 2 साल में नहीं आया मेरी बीएससी के, उतना ये 6 मंथ्स में आया है, क्योंकि मैंने बीएससी मतलब ऐसे किया था, ऐसा नहीं है कि पढ़ी नहीं थी मैं, लेकिन जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा था। बट इसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वही माइंडसेट से स्टार्ट किया पढ़ना, और जैसे जैसे नॉलेज गैदर होती गई, मैं जैसे सितंबर में अक्टूबर में जो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रही थी, वो नवंबर दिसंबर आते आते तक मेरे सॉल्व हो रहे थे, तो मेरे को भी लग रहा था कि अब मेरी नॉलेज बढ़ रही है, और मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है एक तरीके से वो टॉपिक्स पे, तो डेफिनेटली चेंज तो हुआ है बहुत। सो अब आपने आपने सारे लेक्चर्स पढ़ लिया, आपने सारा रिवीजन कर लिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करते थे आप? मैम मैंने बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी ली थी, आईटी जैम गेट ऐसे कंबाइन थी, वो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी। तो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता तो उसके फुल मॉक्स भी थे, प्लस टॉपिक वाइज मॉक्स भी थे, तो वही मैं सॉल्व करती थी, और उसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व किए मैंने, उससे अलावा ज़्यादा कुछ मतलब नहीं किया, इतने 2 चीज़ें। ठीक है। और वो आपको लगी कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी थी एग्जाम में? डेफिनेटली मैम, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक एंटायरली डिफरेंट थिंग हो जाता है, बट वही कंसेप्ट को जब अप्लाई करते हैं हम, तो एक्चुअल पता आता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे यूज होती है। क्योंकि कई बार ऐसा था कि मैं थ्योरी तो पढ़ लेती, मुझको लगता कि नहीं अब मेरे को सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट वही क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स इधर उधर कर देती थी, तो अगर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जब अप्लाई करूँ तब मेरे को पता चलता था कि हाँ कहाँ मिस्टेक है। और स्नेहा, आपके 75 मार्क्स बने थे, 75.33। तो आप मुझे ये बताना चाहोगे आपके नेगेटिव मार्किंग हुई थी, या फिर एमएसक्यू एनईटी में क्वेश्चंस गलत हुए थे, या कुछ क्वेश्चंस आप छोड़कर आए थे? मैम नेगेटिव मेरा 0.6 गलत हुआ, 0.3 एमसीक्यू का 1 1 मार्क का गलत हुआ, 2 ही गलत हुए थे। उसके अलावा मैंने ऐसे एमएसक्यू और एनईटी में तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े थे, हाँ गलत हुए डेफिनेटली। एमएसक्यू में आई थिंक 3 आंसर्स मेरे गलत थे, और एनईटी में भी 3 to 4 अराउंड। और एमसीक्यू में हाँ मैंने मतलब नेगेटिव होता है तो उसमें 2 मार्क्स के आई थिंक 2 से 3 मैंने उसमें लीव किए थे। ओके। और एमएसक्यू और एनईटी में कोई नेगेटिव नहीं होता, तो उसे डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही चाहिए हमें, क्योंकि लिए उसमें कोई बुराई नहीं होती। सो इसके लिए आपने मॉक्स भी दिए थे, जो स्नेहा अपने ऐप पे मॉक्स होते हैं वो भी आपने दिए थे, कंप्लीट मॉक्स जो हैं? हाँ मैम, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था लास्ट में, जितने मैं कंप्लीट तो पूरे बहुत सारे थे उसमें,
तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई, पर जितने मैं लगा सकी थी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ वो मॉक्स से मैंने दिलाए। वो मॉक्स आपने दिए थे। तो आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपका था कि आपको सारी यूनिट्स करनी है, फिर रिवीजन करने और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये आपने पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज की थी। तो स्नेहा, आपने जो एग्जाम क्लियर किया ना वो बहुत कम महीनों में किया है। जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने महीनों में करना, एक तो पहली बात, उसके बाद इतनी अच्छी रैंक लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई भी स्टूडेंट, आपके जैसा कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे कम महीनों में तैयारी, तो वो कर सकता है? डेफिनेटली आपने किया तो कर सकता है। तो आप उन्हें क्या क्या सजेशन दोगे कि भाई अगर इतना कम टाइम हो तो क्या क्या करना चाहिए? मैम मैं पहले तो बोलूँगी कि आप अपना सिलेबस प्रिंट करवा के कहीं रख लीजिए जो आपको हर दिन दिखे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कितनी चीज़ें आपने करी है, कितनी बची है, तो उसका टाइम आपको मालूम रहता है। दूसरी चीज़, सबसे पहले रिवीजन, मतलब वो टॉपिक कंप्लीट करने से कीजिए, अपना पूरा सिलेबस जितना मैथ्स आप कर सकते हैं वो करिए। साथ ही साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा सिलेबस तो है, तो एक चीजें पढ़ते हैं लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो भूल भी जाते हैं, तो रिवीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और उसके बाद बस पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे आपका बहुत परफेक्ट होता है चीज। तो मैं यही बोलूंगी कि मतलब टाइम बहुत, अगर आप एकदम एफिशिएंटली और अपना टाइम दे के प्रिपेयर कर रहे हैं तो 7-8 मंथ्स में भी आप कर सकते हैं। बस यही है कि आपको एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है, और जितना एफिशिएंटली आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, रिवीजन कर ले जितनी ज़्यादा दफ़ा, उतना बेहतर। स्नेहा, ऐसी कौन सी आपको बंसल बायोलॉजी की 3 बातें लगी जो आपको ऐप पे ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छी 3 चीजें लगी, जो आप स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहते हो कि जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा हेल्प किया? एक तो मैम टाइम एफिशिएंसी, लेक्चर्स मतलब ना बहुत ऐसे लेंदी है ना बहुत शॉर्ट है, कट टू द पॉइंट और टाइम एफिशिएंट है, तो उसमें मेरे को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दूसरा, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे। मैंने ऐसे क्लासेस में डाउट्स अगर मुझे कुछ होता हो या इवन मैसेजेस में भी होता, तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव इनफ कि वो मेरे को आंसर करे और अच्छे से एक्सप्लेन करे चीज़ों को। और मैम ये था कि पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होना, अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज नहीं भी लेते तो उसमें आपकी कंबाइन काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे। तो एक साथ पढ़ना फिर तुरंत टेस्ट देके अपने जो भी टॉपिक्स है उसको स्ट्रेंथन करना, ये बातें मुझको मैम बहुत अच्छी लगी। एंड स्नेहा, जो भी स्टूडेंट आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर आप उन्हें कुछ गाइडेंस आपके एंड से देना चाहें, जो भी अब बच्चा आपको मार्च में देख रहा है, तो प्लीज। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी है आप लोगों के पास, मतलब 7-8 मंथ का भी टाइम है, तो ऐसे पैनिक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी बैच मैं तो यही रेफर करूँगी जो मैंने किया है, बट कोई भी अगर आप ऑनलाइन बैच भी ले जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके तो वो ज़रूर से फॉलो अप कीजिए। और बस प्रिपरेशन कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करके एफिशिएंटली कुछ आवर्स डिवोट करने की ज़रूर से कोशिश करें, तो इट वोंट बी दैट हार्ड, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्नेहा ज्वाइन करने के लिए। एंड एक और क्वेश्चन मेरे मन में है कि अब आपका प्लान क्या है, कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो और क्या प्लान है आपका? कुछ सोचा है आपने? एमएससी के साथ जाना है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के साथ जाना है? मैम मैं अभी मास्टर्स के लिए मेन सोच रही हूँ, पीएचडी का अभी मतलब ऐसे तुरंत नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स भी ऐसे क्लियर करने कितने को चाहिए। तो मास्टर्स के लिए मेरी दो जो प्रेफरेंस है वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बैंगलोर है। अगर मतलब उनमें हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आईआईटी रुड़की कुड बी वन ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं अभी ओके स्नेहा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपना जो करियर है वो बनाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्नेहा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।